यहाँ न कोई लड़की ले जाने आता है, न क्योंकि रोड दूर है, रोड के कारण बैकवर्ड इलाका माना गया है ये। हमारी जो बैटरी है वो डाउन हो गई है, लेकिन मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगी कि हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। कोई नजदीक की कोई व्यवस्था है नहीं, सुविधा है नहीं। डिलीवरी हुआ डोली में, मरीज हो गया डोली में, यही समस्या है। अगर रोड हो जाती है सुविधा कम से कम, ज़्यादा नहीं तो डिलीवरी जो केस है मरीज हैं उनके लिए सुविधा हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। नैनीताल जिले में एक ऐसा गांव है जहां लड़कों की शादी नहीं हो रही है। जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि लड़कों की शादी नहीं हो रही है, लेकिन ये सच है। और इसके पीछे का कारण क्या है उसको जानकर आपको हैरत जरूर होगी। मैं आपको बता दूं कि कारण इसके पीछे का ये है कि यहाँ पर सड़क नहीं होने की वजह से लड़कों की शादी नहीं हो रही है। और ये गांव है बिरसिंगिया गांव, और अभी हम मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा कच्चा रास्ता है। और आज JJN की टीम इस कच्चे रास्ते को, जो है लगभग 10 किलोमीटर का, इस 10 किलोमीटर के रास्ते को पैदल चलकर उस गांव तक पहुंचेगी, धरातल पे जाएगी, ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको इस गांव की हकीकत दिखाएगी कि क्या जो इसके पीछे की कहानी है कि लड़कों के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, लड़कों की शादी नहीं हो रही है सड़क नहीं होने की वजह से, ये सच है या झूठ। और इन लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ पूरा ये मामला है, क्या कारण है, क्यों नहीं हो रही है, सड़क क्यों नहीं बन रही है। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए हैं, उसके बाद भी ये बिरसिंगिया गांव एक ऐसा गांव है जहां आज़ादी के बाद से सड़क नहीं पहुंची है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा कच्चा रास्ता है, ये 10 किलोमीटर का रास्ता है। तो JJN की आज पूरी टीम जो है वो 10 किलोमीटर का सफर तय करके बिरसिंगिया गाँव पहुंचेगी और धरातल से आपको पूरी हकीकत दिखाएगी। तो आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो खच्चरों में अपना सामान ढोकर लेकर जा रहे हैं। कुछ ग्रामीण यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? जौन नाम? कहाँ रहते हैं? बिरसिया। बिरसिंगा गांव रहते हैं। सड़क नहीं है यहाँ पर, सच है ये झूठ है? सड़क नहीं है शेरी। और ये कितना लंबा होगा गाँव तक पहुँचने में? 10 किलोमीटर मान ले। 10 किलोमीटर सर। यहाँ तो यहाँ से पैदल मेन की सर यहाँ रोड की दिक्कत होगी। हमारे बच्चे गुनियाले इंटर कॉलेज में आते हैं, पैदल आते हैं, रात में रोडवेज में आते हैं, 10-11 बजे मतलब रात में पहुँचते हैं। बहुत ही परेशान हो जाते हैं हमारे बच्चे। और गुनियाले इंटर कॉलेज में आते हैं बच्चे, बहुत ही दिक्कत होगी है सर हमारी। मतलब रात में घर आते हैं, हमको तो फिर रात में यहाँ बगद्वार बैंडे लेने के लिए आना पड़ता है उनको। तो ये जो कच्चा रास्ता है ये रात को बच्चों के आने जाने के लिए सेफ है? नहीं सर, बहुत ही दिक्कत है। यहाँ आना पड़ता है सर हमको, यहाँ रास्ते में आना पड़ता है उनको लेने के लिए, बगद्वार बैंडे लेने के लिए आना पड़ता है। इतने किलोमीटर राम सिंह कड़ा ने हमको यहाँ पर रोड दी, फिर वहाँ से वन विभाग वाले उनने मना कर दी सर। फिर बंद होगी रोड, नहीं तो रोड आई जाती है। हमारे लिए बहुत ही दिक्कत होगी सर। पहले तो हमको रोड का दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, रोड चाहिए सर हमको, और कुछ नहीं चाहिए सर। तो बच्चों को पैदल ही, आपको पैदल ही आना पड़ता है, कोई और साधन नहीं है? और कोई साधन नहीं है सर। स्कूल जाते हैं मतलब रात में, मतलब घाट, मतलब खाना भी नहीं खाते हैं, भूखे जाते हैं, भूखे ही आते हैं सर। लगभग ये 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो आप बता रहे हैं, कितना टाइम लग जाता है इसको तय करने में? 1.5 घंटा लग जाता है, बताओ। 1.5 घंटा। जाड़ों के दिन में तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, गर्मी के दिन में तो कोई थोड़ा टाइम मिल जाता है, लेकिन जाड़ों में तो बहुत ही वो लग जाता है। ये दिक्कत हुई सर। तो आप ये घोड़े, ये खच्चरों में सामान लेकर आते हैं? हाँ सर, घोड़ों में सामान लेके आते हैं। आप ये भी 1.5 घंटे में पहुँचेंगे वहाँ बिरसिंगा में। 1.5-2 घंटे लगते ही हैं इनके जाने में।
1.5 से 2 घंटे आपको सफर तय करने में लगता है, 5 से 6 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर मैं मानूं तो। अगर कोई बीमार हो गया उसको कैसे लेके जाएंगे? सर उनको तो हम चारवाई में लेके जाते हैं, झेड़ी लगती है, लेको झेड़ी लगती है। हमको एक ही दिक्कत है सर, रोड दे दो हमको, यहाँ रोड की दिक्कत है और कोई दिक्कत ही नहीं है। हम रोड दे दो बस हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग रोड ना होने की वजह से कितने परेशान हैं। इनके बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए लगभग 8 से 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, तब वो अपने स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। और रात को उन्हें 11 से 11:30 बज जाते हैं वापस आने तक, क्योंकि यहाँ पे और कोई साधन नहीं है जिससे कि घर तक पहुँचा जा सके। पैदल ही एकमात्र एक ऑप्शन है जो यहाँ के लोग अपनाते हैं। और घर पहुँचने के लिए ये लोग सिर्फ पैदल ही, ये जो रास्ता है कच्चा रास्ता है, रात को सेफ नहीं है, ऐसे में ये लोग जो है सिर्फ पैदल ही यहाँ पर सफर करते हैं। अभी हमें बहुत देर हो गई चलते चलते, और अभी हम आगे को आ रहे थे तो एक हमें महिला यहाँ पे मिली है जो बैठी हुई है। नमस्कार, नमस्कार। आपका नाम? पुष्पा देवी। कहाँ जा रहे हैं? हम बगदार। नीचे को अभी आप पैदल ही जाएंगे? हाँ, फिर पैदल जाएंगे। हमारे तो चलते चलते फिर पैर भी काम नहीं करते हैं हमारे तो। और मैं यहाँ पे आपका सामान देख रही हूँ, ये सामान भी आप लेके जाएंगे? हाँ, ये भी हमारा है। हाँ। तो लगभग अभी कितने किलोमीटर आप आ गए होगे? 3 किलोमीटर। अच्छा, लगभग 3 किलोमीटर आप आ गए हैं। 3 किलोमीटर बिल्कुल पैदल पैदल है ये। इतना ही आपको और नीचे जाना? हाँ, इतना ही भी और है, इतना आगे है, इतना और है। तो कितनी परेशानियाँ होती हैं? हाँ, बहुत परेशानी होती है, बिल्कुल पैर नहीं चल पा रहे हैं। कहा फसल घर में सब पड़ी है अभी। हाँ हाँ, बिल्कुल गोभी भी, मटर भी, मूली भी, सब कुछ सामान यहीं से उधर भी ले जाना है, उधर से इधर भी लाना है। हाँ, इससे नुकसान भी आपको बहुत होता होगा? फिर बहुत ही नुकसान होता है। फसल कमाते हैं, फिर पहुंचाने में वहाँ पैदल पड़ जाती है वहीं। फिर डबल मेहनत लग रही है। हाँ, डबल डबल। अच्छा, अभी ये इसमें क्या है? मटर। मटर है। मटर। हाँ मटर आप सड़क तक पहुँचा रहे हैं? हाँ, सड़क तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, हमारी तो बहुत परेशानी हो रही है यहाँ से। हमारे लिए तो कितने को कुछ कर दिया हमने, तो हमारे यहाँ रोड भी नहीं, बिल्कुल आज नहीं है। कब से नहीं है? कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते रहते? इतनी उम्र हो गई हमारी अब। पैदा होने से आप यहीं पे ही हैं? फिर कब से सड़क नहीं है? हाँ, नहीं है सड़क। हमारे तो पैदल सारते सारते सिर में बाल भी नहीं है। हाँ, ऐसी स्थिति हो रही है हमारी। तो कोई सुन नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा अधिकारी? कोई आ ही नहीं रहे हमारे लिए, तो कोई प्रधान भी नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं, कोई विधायक भी नहीं है। हाँ, हमारी तो बहुत स्थिति डाउन है। कितने मरीज होते हैं हमारे यहाँ गांव में, मरीज है, उनको पैदल पैदल ये कुर्सियों में ले जाते हैं आदमी। डोली के सहारे आप लेके? कुर्सी में डोली के सहारे यहाँ से वहाँ कंधे में ले जाते हैं। ये रास्ता इतना संकरा है, इतना भयानक ये रास्ता है, क्योंकि बहुत छोटा सा रास्ता मैं देख रही हूँ। अभी हम भी चलते हुए आए थे, ऐसे में रात को अंधेरे के समय पर किस तरह ले जाया जाता है? फिर कैसे ले जा रहे हैं? फिर यही तो है समस्या। इतने तुम आगे हो, इतने हैं और बड़ा है आगे को, फिर इतनी परेशानी है। बच्चे भी जाते हैं स्कूल? हाँ, बच्चे भी यहाँ से गुन्ना ले जाते हैं पैदल पैदल। और हमने ऐसा सुना है कि यहाँ पे सड़क नहीं है, इस वजह से रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं लड़कों के लिए। ना 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 ना, सही बात है ये गलत है? हाँ, सही है बिल्कुल ये। हाँ, ये भी सही है। क्यों पैदल रास्ते से आप आने में मंजूर नहीं करते हैं ना, ये है। नहीं, मतलब रास्ता अगर थोड़ा सा हो तो भाई मंजूर हो जाए, लेकिन 5 से 6 किलोमीटर ये रास्ता है। आजकल पैदल कोई नहीं चल रहे हैं ना इतने दूर, तभी तो सब कुछ की परेशानी है हमारे यहाँ। पानी की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है। बिजली तो है, बिजली है। पानी सरकार ने दिया है, पाइप फिट करा है हमारे वहाँ से, लेकिन पानी नहीं आ रहा है उसमें। हाँ, यहाँ के ये प्रधान ने रोक लगा दिया है। पता नहीं आप जन मालूम क्यों लगा दिया। नहीं तो सरकार ने पाइप खुद हमारे वहाँ पे मिला है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है उसमें। पानी नहीं होने से कितनी परेशानियाँ हो रही है? फिर बहुत सिर में सारना पड़ रहा है पानी। कितनी दूर से आप पानी लेकर आ रहे हैं? पानी है ही थोड़ा दूर लगभग है, 2 हाँ हाँ 1-2 किलोमीटर है। हाँ हाँ।
तो आप देख सकते हैं कि आधा रास्ता हमने पार कर लिया है और यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले थे रास्ते में जो नीचे की साइड को जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे और अभी हमें आगे और जाना है। ये लोग अभी थक कर यहाँ पे बैठ गए हैं, थोड़ी देर आराम यहाँ पे करेंगे, उसके बाद ये फिर अपनी जो यात्रा है सड़क तक पहुँचने की वो कंटिन्यू करेंगे। हम भी आगे को चलते हैं, रास्ते का आपको दिखाते हैं कि कितना संकरा ये रास्ता है और चलने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, ऐसे में चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम जेजेएन की टीम ग्राउंड जीरो पर आई है, आपको स्थिति दिखाने का हमने जो वादा किया है वो तो हम दिखा के ही रहेंगे। तो चलिए आगे का सफर तय करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह की स्थिति आगे है। तो अभी हम यहाँ पर रुके थे, एक हमें अंकल मिले जिन्होंने बहुत अच्छी हमारी खातिरदारी करी और हमें चाय दी पीने को। और अभी हम इनसे चलिए बात कर लेते हैं और थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि सड़क नहीं है इनके यहाँ, परेशानी इनको बहुत है। बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम नवीन चंद्र है, मैं दूनी में रहता हूँ। अच्छा, तो ऐसी हमने कहावत सुनी है कि यहाँ पर लड़कों की शादी नहीं हो पाती है, तो ये सच है गलत है? यह सच है, यहाँ न कोई लड़की ले जाने आता है न, क्योंकि रोड दूर है, रोड के कारण बैकवर्ड इलाका माना गया है, इसलिए यहाँ पर कोई सुविधा न होने के कारण यहाँ लड़कों की शादी होने में दिक्कत होती है, फसल बेचने में दिक्कत है, कोई मरीज हो जाता है उसमें दिक्कत है, गर्भवती महिलाओं के लिए दिक्कत है सर। रोड नहीं होने के कारण भारी दिक्कत होती है। 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर रोड पड़ती है, इससे ही अपने कंधे में बोझ ले जाना लाना करते हैं, हम उसी में रहते हैं और यहाँ मेन समस्या यही है। मतलब बहुत तकलीफों में आप यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं? बहुत तकलीफ में जीवन व्यापित करते हैं हम लोग यहाँ पर, भारी समस्या है यहाँ हमारे लिए, बहुत वो है। फसल खेतों में पहुंचाने वाली फसलों को लगाते ही नहीं है, बरसात में गोभी टमाटर जो भी है वो पहुंचाने के कारण लगाते ही नहीं है, खेत खाली रहते हैं, नहीं तो उसमें थोड़ा बहुत कमा लेते, कुछ अपना वो हो जाता। ये है यहाँ की मेन समस्या है। और पानी आ रहा है यहाँ पे? पानी भी है, पंप द्वारा आता तो है, लेकिन इसमें भी अव्यवस्था ही है, इसमें भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो बरकरार पानी आए, नहीं पहुंच पाता है वो पानी भी, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, कभी लाइन खराब होती है, कभी कुछ होती है, उसमें भी दिक्कत ही है। सिर्फ लाइट में थोड़ा बहुत सही है, लाइट की विशेष जरूरत इस समय यहाँ ठहरी होने को तो, लेकिन लाइट में सही है अभी। तो पानी कहाँ से आप लेकर आते हैं भर के? पानी कसानी से भर के लाते हैं, 1 किलोमीटर दूर से, वहां से कंधे में लाते हैं, एक कनिस्टर सुबह एक शाम को, उससे ही अपना व्यापित करते हैं। हाथ पांव धोने के बाद वो पानी फेंकते नहीं है, वो पानी को हम गाय बच्चों को देते हैं, ऐसी समस्या है यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप कि कितनी परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। रास्ते भर हम चलते हुए आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अभी हमें एक अंकल मिले थे जो धूनी गांव में रहते हैं, जिन्होंने बताया है कि इनके यहाँ पानी की समस्या है, सड़क नहीं होने की वजह से यहाँ पर रिश्ते नहीं आ रहे हैं, और जो ये रिश्तों वाली मिथ थी ये बिल्कुल सही साबित होके हुई हमें दिखाई दे रही है। अभी हम आगे को भी जाएंगे। अंकल ने बहुत अच्छी हमारी खातिरदारी करी, चाय दी हमें पीने को, और अभी हम अपनी चाय खत्म करते हैं और आगे को अपना जो सफर है वो तय करते हैं, क्योंकि बहुत आगे हमारी टीम को जाना है और जो चढ़ाई है वो बहुत मुश्किल है। तो अभी हमने लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करी है और अभी हमारी जो बैटरी है वो डाउन हो गई है। लेकिन मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगी कि हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। टीम का जोश हाई है और रास्ता लंबा है, खड़ी चढ़ाई है। तो चलिए सफर को तय करते हैं और पहुंचते हैं जहां हमें पहुंचना है।
आधा सफर तय कर लिया है हमने, अब कितना सफर है। यहाँ पर एक भैया है हमारे साथ, इनसे बात करते हो, जानता है कि अभी और कितना चल रहा है हमारी टीम को। हाँ, नमस्कार भैया, नमस्कार मैम, आपका नाम? वेद प्रकाश। इतना चल लिया है, हम लगभग 1-1.5 घंटे से चल ही रहे हैं। अभी कितना और दूर और जाना है? मैम दूर अभी केवल 10 मिनट का रास्ता है, 5 किलोमीटर का रास्ता है। अब आते आते 10 मिनट का रास्ता और बचा है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया है। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी समस्याओं के उठाने के लिए आप इतना संघर्ष करके यहाँ आए हो। मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा पहले, क्योंकि सरकार और प्रशासन ने तो सुनी नहीं आज तक हमारे गांव में क्या समस्याएं हैं क्या नहीं हैं। अब माना जाता है कि सरकार का चौथा स्तंभ मीडिया होती है, इसीलिए आज बड़ी आस लेके बैठे हुए हैं हमारे गांव वाले ने कहा हमारी समस्याओं को आप सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जेजेएन ने ठान लिया है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता की हर समस्या को हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आधा सफर हमने तय कर लिया है, बस थोड़ा सा दूर अभी हमें और चलना है और रास्ता बहुत कठिन है, चढ़ाई का रास्ता है, कभी चढ़ाई है कभी नीचे को ढलान है, ऐसे में कठिनाई बहुत हो रही है। लेकिन थोड़ा सा रास्ता बचा है, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता, जैसे भैया ने बताया कि 10 मिनट का रास्ता है और थोड़ी सी देर में हम पहुँच जाएंगे गाँव में। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ पर वो सब। भैया यहाँ से दिख रहा है क्या गांव? थोड़ा सा दिख रहा है मैम, गांव थोड़ा सा दिख रहा है, ये थोड़ा जंगल लगा है, उसके बाद फिर गांव दिख जाता है। थोड़ा आगे जाकर फिर गांव दिखने लग जाएगा। तो थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा रास्ता बचा है और फिर हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि जेजेएन ने ठाना है कि जनता की समस्या को प्रशासन तक पहुँचाना है। तो फाइनली लंबा सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं गांव में। आप देख सकते हैं कि बिरसिंगिया गांव है। 9:45 पर हम चले थे और अब हो रहा है 11:45 और लगभग 2 घंटे का सफर तय करके हम आखिरकार यहाँ पहुंच चुके हैं। जनता की समस्या हमें बता रही है, इस वजह से जो जेजेएन की टीम है आज पहुंची है बिरसिंगिया गाँव। तो चलिए चलते हैं आगे को और दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? शर्मा। कितनी परेशानियां हो रही हैं? सड़क नहीं है। सड़क नहीं होने के कारण से मैम बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ के लोगों को खेती पाती का जो साग सब्जी है मंडी तक ले जाने तक बड़ा खर्चा आ जाता है। इसमें 60% के करीब खर्चा आ जाता है काश्तकार का। अब यहाँ पे बेरोजगारी भी है, लोग पलायन कर रहे हैं और जो कुछ मजबूत लोग हैं वो हल्द्वानी वगैरह गोलापार साइड में अपना मकान बनाने की सोच रहे हैं। और जहाँ तक यहाँ पर गरीबी इलाका है, लगभग 80% के लगभग में गरीब इलाका है, तो उनके लिए बड़ी समस्या का विषय है। कोई बीमार पेशेंट होता है या कोई महिला को कोई परेशानी होगी तो उसको कुर्सी उर्सी में ले जाते हैं रोड तक, बड़ी समस्या है। चुनाव के वक्त में नेता लोग बहुत यहाँ पर वायदे करते हैं रोड लाने के लिए और फिर बाद में यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं। तो इतना लंबा सफर करके आखिरकार हम गांव में पहुंच गए हैं और अभी कुछ ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात हम करेंगे और जानेंगे कि इतनी गंभीर समस्या इनके यहाँ बनी है। इनके यहाँ सड़क नहीं है, पानी की जो कमी है और
स्कूल आप देख सकते हैं थोड़े जर्जर हालत में, यहाँ पे शिक्षकों की तैनाती नहीं हो रही है। ऐसे में क्या कुछ समस्याएं इनकी है, तो चलिए आपको भी बताते हैं, इनकी जुबानी इनकी भी समस्या आपको भी सुनाते हैं। सर से बात करें सबसे पहले। नमस्कार, नमस्कार सर। आपका नाम? कृष्णचंद्र। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल की समस्या इतनी बनी हुई है, कितनी परेशानी है? बहुत चीज़ परेशानी, हर परेशानी समझो आप। सड़क के लिए पानी की समस्या तो ठीक है, पानी की सुविधा है, मेन है सड़क की। यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना, कोई मरीज हो गया तो उसको डोली में ले जाना, कितनी समस्या नहीं होती है, आप ही बताओ। यही समस्या है मेन, और तो और समस्याएं चलते रहती हैं, और कोई मेन रोड की समस्या है बस। रोड नहीं होने से आपको कितनी दिक्कतें हो रही हैं? क्योंकि अगर कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले जाना हुआ, पहले उसे इतना किलोमीटर पहले चल के जाना हुआ सड़क तक। हाँ, पैदल ही वो कंधे में ले जाते हैं, 4 जने 10-12 जने बनाए लोग आते हैं, फिर यहाँ समस्या वो हुई हमारे यहाँ की, वही कंधे में ले जाके डोली में ले जाते हैं। डिलीवरी हुआ डोली में, मरीज हो गया डोली में, यही समस्या है। अगर रोड हो जाती है सुविधा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो डिलीवरी जो केस है, मरीज हैं, उनके लिए सुविधा हो जाती। ऐसा हमने ऐसा सुना है कि रास्ते में प्रसव पीड़ा जो महिला को होती है, कभी कभी वहां पे ही वो बच्चे को जन्म दे देती है। बहुत से कितने केस हो गए ऐसे। अब ये लगा लो कभी होता ही है, रात में 1-2 बजे की डिलीवरी, परेशानी होगी तो ले जाना हुआ ही, रास्ते में हो जाती, फिर क्या करें, फिर वापस घर को ही आना हुआ, और कोई सुविधा ठहरी नहीं है यहाँ। तो आपके गांव में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है? ना, कुछ नहीं। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर पदमपुरी। 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर गुनियाली, 10 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर मान के चलो। कोई नज़दीक की कोई व्यवस्था है नहीं, सुविधा है ही नहीं। कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर आता है जायजा लेने? अभी तक तो एक बार डीएम साहब आए थे 3 मार्च 2021 को। मतलब पिछले 20 को 2 साल हो गए हैं। हाँ, 2 साल। समीन बंसल जी आए थे, तब से कोई नहीं आए। तो अब तो नैनीताल के जिलाधिकारी जो है वो धीराज सिंह गलबियार हैं, तो वो नहीं आए? ना नहीं आए नहीं अभी तक। केवल फर्स्ट बार यहाँ वही आए थे, बंसल जी आए थे, बस हो गया। उनका फिर ट्रांसफर हो गया, उन्होंने आश्वासन दिया था कि रोड देंगे, अभी तक नहीं आई। तो मतलब कि 2020 में जब सविन बंसल नैनीताल के जिलाधिकारी थे, तब वो इनकी समस्या सुनने आए थे। उसके बाद नैनीताल के जो जिलाधिकारी हैं वो धीराज सिंह गर्ब्याल बन गए हैं। उसके बाद एक भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन की ओर से कि क्या ये क्षेत्र इनको नजर नहीं आ रहा है, कितनी परेशानियां यहाँ पे हैं। और ऐसा सुनने में आता है, मैं सर से जानना चाहूंगी, सर ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पे सड़क नहीं होने के चलते यहाँ पर रिश्ते भी नहीं हो पा रहे हैं, क्या सच है ये? ना सही बात है। वो लड़कियों मांगने के लिए नहीं आते हैं, हम उतना पैदल नहीं चल पाते हैं का, और लड़कियां दम तोड़ी दे रही है। और बंसल जी के वहाँ 70 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है, वन विभाग को देना है। मैं गया हूँ उनके पास, मैंने कहा इसको वन विभाग 52 लाख रुपया मांग रहा है, इसको ट्रांसफ़र कर दो वहाँ। और ये कुमाऊँ कमिश्नर के यहाँ भी गया, वहाँ भी एप्लीकेशन लगाई है, वहाँ भी पत्रकार थे, और हमने कहा अटल बिहारी रोड दे दो हमें, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। रोड भी नहीं आती है, पैदल रोड दे दो, उसका चौड़ीकरण कर दो रोड का। अब न मालूम चौड़ीकरण हो रहा है, न मालूम रोड का हो रहा है। नेताजी भी पड़े हैं हमारे इसके पीछे। अब कहा तो नेताजी ने इस 2 महीने में मैं गाड़ी डाल दूंगा करके। अब मैंने कहा बहुत धन्यवाद आपके लिए, डालनी है आप नहीं, हमारे वो कैड़ा जी है ना नेता राम सिंह कैड़ा जी, उन्होंने वचन दे रखा है मैं 2 महीने में यहाँ जेसीबी लगा दूंगा करके। कैड़ा जी भी इस वक्त रोड डालते हैं, हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम उनको तैयार हैं, वह रोड है उनके हाथ में। आप देख सकते हैं कि जब हम आ रहे थे तब आपने रोड देखी होगी जो बहुत ही जर्जर थी, और रास्ता जो था वो बहुत ही छोटा था। तो इनकी मांग है कि वहां पर रोड डाल दी जाए, और अभी के लिए थोड़ा रोड का चौड़ीकरण कर दिया जाए, जिससे कि लोग आसानी से जा सके, क्योंकि रास्ता इतना छोटा सा, इतना पतला है कि हादसा भी वहां पे हो सकता है। हम सर से बात करेंगे। नमस्कार, आपका नाम? बालकृष्ण। अटल रोड का लगाया है पहले तो रोड का है सर, रोड सर्वप्रथम रोड ही होनी चाहिए यहाँ। परेशानी कितनी हो रही है, इतना लंबे समय हो गया? ऐसा है, खेत सारे बंजर पड़े हुए हैं, साफ सब्जी बिल्कुल अब बाजार नहीं जा पा रही। रास्ते में रखने की भी जगह हाँ, रास्ते में कोई रखने की भी जगह नहीं है, बड़ी समस्या है। सर्वप्रथम मतलब रोड का है हमारा। ना कोई लड़का यहाँ पर आने को तैयार है अपनी आपकी लड़कियों के लिए? नहीं, ये तो बहुत ही वो हो रहा है, कोई आने के लिए मंजूर नहीं है, रिश्ता नहीं। तो सिर्फ क्या ये लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए भी रिश्ते नहीं आ रहे हैं? कोई अपनी लड़की देना नहीं चाहता है? हाँ, बात एक ही ठहरी, सब एक ही बात ठहरी।
यहाँ से आजकल बच्चे जाते हैं 20 किलोमीटर पैदल, 20 किलोमीटर पैदल आना जाना। जो 9 में चले गया वो सीधे गुनिया लेक 10 पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। सुबह 6 बजे जाते हैं, शाम को 7:30 में घर आ रहे हैं आजकल अंधेरे में। ये लगा लो पैदल कितनी समस्या नहीं होगी बताओ। हर रोड की समस्या हुई, स्कूल की समस्या। आपके गांव में सिर्फ यही एक स्कूल है? भाई केवल यही एक स्कूल है, 8 ही तक है बस। हाँ, यहाँ पे भी शिक्षक नहीं है? केवल एक शिक्षक, 14 बच्चे, एक शिक्षक, बस हो गया। तो यहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं? बहुत से लोग अब जो नौकरी वाले हैं वो बाहर ही गए हैं। वो सब बाहर, बहुत ज़्यादा बाहर ही चले गए। जिसने इंटर BA किया तो वो लड़के सब बाहर से, यहाँ कोई है ही नहीं। जो बेरोजगार हैं वही हैं बस। सर से बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। मैं यहाँ पर हमारे गांव की मेन जो समस्या है अभी हमारे सड़क की समस्या है। सड़क की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ से अगर डिलीवरी के लिए हम किसी महिलाओं को अगर हॉस्पिटल तक ले जाना होता है तो 5 किलोमीटर पैदल उनको या तो कंधे में ले जाना पड़ता है या डोली में ले जाना पड़ता है। मेन समस्या तो यह है। या किसी को अचानक तबीयत ख़राब हो गई या किसी का कोई गिर गया, कहीं घास वास काटने गई महिला गई, गिर गई कभी, तो उनको अगर हॉस्पिटल ले जाना हो तो सबसे पहले उनको बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तो मेरे पापा इसी वजह से एक्सपायर भी हुए। बाद में उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाया, चलने में कहीं रास्ते में गिर पड़े। हाँ, और दूसरी बात यह है, एक तो सड़क की समस्या होगी मैम। दूसरी समस्या यह है कि यहाँ पर विद्यालय तो हमारे पास 2 हैं, एक प्राइमरी है और एक उच्च प्राथमिक है। 2 विद्यालय हैं, लेकिन दोनों में छात्र संख्या गिरती जा रही है और शिक्षक भी एक ही हैं। छात्र संख्या गिरने का मेन कारण जो है वो ही है सड़क। सड़क नहीं होने के कारण लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर के स्कूल हैं, स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। जो लोग यहाँ पर रुके हैं, जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया है। तो वो उनके लिए खेती भी नहीं हो पा रही, क्योंकि खेती करते हैं तो यहाँ पर से ढुलान इतना ज़्यादा है। फसल अगर कमाते हैं, आलू गोभी सब्जियाँ जो भी कमाते हैं, उसका ढुलान बहुत ज़्यादा, घोड़े वाले बहुत ज़्यादा ढुलान लेते हैं। फिर गाड़ी का ढुलान हो गया तो उनके पास कुछ बचता नहीं है अपना, मतलब नुकसान ही हो रहा है। नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो लोगों ने खेती करना भी छोड़ दिया है। कोई लेबरी कर रहा है, इधर मजदूरी करने को मजबूर हैं, जबकि अपनी सब लोगों के पास यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खेत हैं, संसाधन पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी शासन प्रशासन से यही हम लोगों की गुजारिश है कि अगर हो सके तो कभी हमारे गाँव में भी ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर सड़क की व्यवस्था अगर हो जाए तो 5 किलोमीटर हम लोग सड़क से दूर रहते हैं, हम लोगों को भी कनेक्टिविटी दी जाए। बस यही हमसे, हमारी गवर्नमेंट से हो सके तो सड़क की व्यवस्था इनको दी जाए। 5 किलोमीटर दूर ये सड़क से रह रहे हैं, कितनी परेशानियां इनको हो रही हैं। एक सड़क नहीं होने से इनके घर रिश्ते नहीं आ रहे हैं, इनकी लड़कियों के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बच्चे स्कूल ढंग से नहीं जा पा रहे हैं, आधा समय तो बच्चों का ये रास्ता पार करने में ही लग जाता है। तो कितनी परेशानियां इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। प्रशासन को कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि इतना लंबा सफर उनको तय करना पड़ेगा, यहाँ से आके उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आ रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि जब चुनाव आते हैं तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि सड़क बनाई जाएगी और आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है चुनाव का, उसके बाद इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक बड़ा सवाल है प्रशासन से कि कब इन लोगों की सुध ली जाएगी, कब इनके गांव में सड़क आएगी। एक बड़ा सवाल हमारी ओर से प्रशासन पर है। यहाँ पे महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं कि कितनी परेशानियां हो रही हैं। अमा है हमारे साथ। नमस्कार अमा। नमस्कार। तो चढ़ने में कितनी परेशानियां हो रही हैं? बहुत परेशानी है रे, बहुत परेशानी है रे। मैं कहीं कमर रोग बो, मैं कमर ले मैं नाम नहीं खिंचाऊ ना कमर मेरे, मैं बहुत जगह हिट नहीं पाऊँ, सब्जी खुटाल हिट नहीं, मैं 4 खुटाल हिटू, कमर पीड़ हो गई। वो कमर पीड़ है मेरे। तो बाकी बस सड़क की समस्या है, पानी वानी की सब ठीक है? पानी की जाए ठीक है सब आप सड़क हो पानी आ रहा है, बस थोड़ा सड़क और हो जाती। ओ सड़क परेशानी से भाई, ये तो 5 किलोमीटर पैदल पैदल हिट नहीं रहा है। आपके यहाँ सड़क नहीं है, इतनी परेशानियां हैं। बहुत ही परेशानी हो रही है हमको तो, सड़क के बिना बहुत परेशान हैं। कुछ राशन पानी भी लाते हैं तो अपने सिर में लाते हैं ढोल कर, वहाँ से जहाँ ये रोड लास्ट हुई है उधर से सिर में ढोल कर लाते हैं। मतलब सड़क से आप सिर में लाद कर आप लेकर आते अपने खाने के लिए, जिस समय खेत में आती नहीं हुई तो फिर कहाँ जाते, खाने के लिए तो ज़रूरी चाहिए। हाँ, फिर सिर में लाते हैं वहाँ से हम, यहाँ से गुनिया लेके जाते हैं, वहाँ से भी पैदल इतनी आप आए तो गए, पैदल आ करके सिर में लाते हैं तब खाना पीना खाते हैं। मतलब पूरा संघर्ष आप लोगों की ओर से किया जा रहा है जीवन यापन के लिए। बहुत ही परेशानी है रोड के बिना। पानी तो ये थोड़ा सा आ ही गया है फिर। हाँ
मैं देख रही हूँ कि जो सड़क की स्थिति है वो थोड़ी जर्जर है, वहाँ पे कंकड़ पत्थर सब ऐसी हैं, तो कभी पैर आपका नहीं फिसलता, कभी दुर्घटना नहीं होती है? नहीं होते। हाँ, बहुत ही परेशानी हो गई ये रोड के बिना तो। हाँ, पानी तो थोड़ा हो ही गया है, फिर थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है। मोदी जी की सरकार ने तो थोड़ा कर दी है व्यवस्था, अभी तो कनेक्शन नहीं मिले हैं, फिर भी पानी की व्यवस्था हुई है। और रोड के बिना बहुत ही परेशान हैं हम। हाँ, अब ऐसी अवस्था है, जब बच्चे घर में आते हैं तो वो अपने बस्ता तो लाते हैं, और हमारे लिए राशन पानी कैसे लाते हैं, ये भी तो दिक्कत ठहरी। अब ऐसा ही ठहरा, हम यहाँ कहाँ से आते। हाँ, सामान के लाने के लिए हम कहते हैं हमारे लिए राशन पानी रख जाओ, फिर शहर में लाते हैं, यहाँ पहुँचा जाते हैं, वो 10-15 दिन टिकता है, फिर साफ हो जाते हैं। अब कौन सा आता है, वो 8-10 किलो शहर में लाते हैं, बाकी आ नहीं सकता। क्योंकि रास्ता भी बहुत छोटा सा है, ऐसे में बड़े संभल कर आपको लेकर आना पड़ता है। हाँ, बहुत ही परेशानी है रास्ते के लिए, तो रोड आ जाती तो बहुत ही आराम हो जाता। थोड़ी आंटी जो है वो थोड़ी इमोशनल हो गई हैं, वो अपने बात बताते बताते। चलो हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम? बस श्रीमती बतूली देवी। सामान सिर में लाद कर आपको सड़क से घर तक लाना पड़ता है, और 10-15 दिन ही आपका जाता है, बिल्कुल आ ही नहीं पाते हैं, रास्ते में खड़े होने बैठने पड़ते हैं, और बिल्कुल बुखार आए तो आप जा नहीं पाते हैं यहाँ से। सब जगह तो मरे हुए आदमी को कंधे में ले जाते हैं, यहाँ जिंदे आदमी को कंधे में ले जाते हैं। फिर क्या करें, यहाँ लकड़ी में बात कर ले जाते हैं सर। फिर इतने दूर जाना आना जाना ठहरा। बुखार आया है मेरे को, मैं यहाँ हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ नहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था, नहीं यहाँ टीचर की व्यवस्था, कोई व्यवस्था ही नहीं। रोड के बिना तो बहुत परेशान हुए हैं। कितने साल हो गए ये इलेक्शन टाइम में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रोड दे देंगे कहते हैं, फिर बिल्कुल कहाँ जाते हैं कोई अता पता नहीं चलता है उनका। जैसे भी यहाँ रोड डालती हो डलवा दो। इन लोगों की सिर्फ एक मांग है कि प्रशासन इन्हें जल्द से जल्द रोड दे। और जो आज हम इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पर आए हैं, हमने आपको दिखाया कि कैसे इस गांव की स्थिति बनी हुई है, कितनी मुश्किल से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इतना लंबा सफर तय करना पड़ता है इन लोगों को अपने जीवन यापन के लिए, अपना राशन पानी के लिए इन्हें 5 किलोमीटर का सफर तय करके सड़क तक जाना पड़ता है। ऐसे में कई परेशानियां इनको हो रही है। ऐसे में हम प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनके गांव को सड़क से जोड़ा जाए, क्योंकि सारे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, बाहर पलायन कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे बुजुर्ग लोग ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे जो बेहद ही मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर तक इनको सफर करना पड़ रहा है। इनके पैरों में दर्द हो जाती है क्योंकि बुढ़ापा है इनके उसमें। ऐसे में कई परेशानियां इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो फिलहाल जेजेएन की खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समयराज शाह के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज हल्द्वानी। नमस्कार।